तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा 22। अब आपको याद रखना है कि आय बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हाँ, मतलब हमारा खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 80% का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 80 का मतलब आपको पता है ना? 4/5 लिख सकते हैं। 80/100 मतलब 4/5। तो अपनी आय का कितना खर्च कर दे रहा है? 4 खर्च कर दे रहा, 1 बचा। मतलब उसकी आय कितनी है? 5। तो मैंने 500 मान सकता हूं उसको इजी सॉल्व करने के लिए। और खर्च कितना कर दे रहा है? 400। है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब होता है 4/5। नीचे वाला हमने आय मान ली, ऊपर वाला खर्च मान लिया। तो 5 को मैंने 500 मान लिया और 4 को 400, ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। अब यदि वो 500 रुपए आय है उसकी और 400 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 100 रुपए। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है कि उसकी आय और व्यय दोनों 10% बढ़ा दो। ये आय हो गया और खर्च को ही व्यय कहते हैं, ठीक है। तो आय 10% बढ़ा दिया आपने तो कितना हो गया? 550। और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 440। तो उसका खर्च कितना हो गया? 110। ठीक है, कोई डाउट इतने में? अब बताओ 110 में पहले 100 था, अभी कितनी बचत हो गई? 10 रुपए ज्यादा, है ना। और किससे ज्यादा बचत हो रही है? 100 से। तो 10 100 का कितना परसेंट है? 10। खत्म हो गया। से इंक्रीज। कोई डाउट इसी प्रकार का? शैलेंद्र, सुनील, दिक्कत नहीं? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसने आया समझ में? 22 वाला क्वेश्चन रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु की कीमत मतलब प्राइस, कीमत में 20% की गिरावट हो गई, ठीक है। और उसका उपभोग कंजम्पशन में 30% इंक्रीज हो गया। तो बताइए उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, खर्च, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि और कमी हुई? तो देखो, अगर अपन इसको डायरेक्ट करेंगे तो 20 क्या हो रहा है? -30 प्लस 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10। प्लस का 10 बचा या माइनस का? प्लस का ये प्लस है ना, बड़ी संख्या। प्लस बचा, इन दोनों का गुणा करो बटे 100, मतलब दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 3 दूनी 6। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 10 - 6 कितना हो गया? 4। तो 4 प्लस का है या माइनस का? प्लस का। तो आंसर 4% इंक्रीज है क्या? खत्म हो गया। समझ में नहीं आया तो पूछो। इन दोनों, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, दोनों को घटाओगे तो क्या आया? 10 आया। प्लस में 10 आया, 10 ये रखा। इन दोनों का गुणा करो, माइनस प्लस गुणा किया तो माइनस। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना? -6। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, दिमाग में करना है। नहीं आया समझ में तो फॉर्मूला बता देता हूँ। सर वो तो सर एक बार वो भी बता रहे हैं, दोनों चीज बताएंगे, टेंशन नहीं लो। -20 + 30 ये फॉर्मूला जो होता है ना, प्लस यहाँ पर -20 × 30/100 में ये बता रहा था। इन दोनों को घटाओगे तो +10 और इन दोनों का गुणा करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो -64। ठीक। अब बात समझो,
20% की कमी हुई तो बचा कितना? 80। 80 का मतलब 4/5, 4/5 गुणे 30% की वृद्धि मतलब 130, 13/10। ठीक है, 13 चौके कितना हो गया? 52। 52 बचे बटे 50 है ना। अब कितना इंक्रीज हो रहा? दो में इंक्रीज हो रहा और किससे इंक्रीज हो रहा? 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू 2 दूनी 4 आंसर। 4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बिना पेन लगाए सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की कीमत 30% की गिरावट होती है, यदि एक वस्तु की कीमत में 30% की गिरावट होती है, ठीक है, और उपभोग में 30% की वृद्धि होती है, तो बताइए कि व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी होगी? दोनों कट गए, दोनों का गुणा -9%। डिक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज, कुछ नहीं करना है आपको हमेशा। डिक्रीज है ना, तो -9%। नहीं आया समझ में? 9% की हानि। हाँ, 9% की हानि। हाँ, आपको समझ में आया? करना नहीं है इसको, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये दोनों कट गए, 3 और 3 का गुणा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, आंसर आ गया 9। जब भी इक्वल दिया, जैसे कि अगर देखो -40 और +40 देता तो क्या करते? ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16 आंसर। हमको माइनस प्लस 25 दिया होता तो दोनों कट गए, 55 25 -25। ऐसे में हमेशा इन दोनों का गुणा करो। अगर प्लस माइनस दिया तो माइनस लगाओ, डायरेक्ट आंसर। 6 दिया है तो अब क्या होगा? -36। 7 दिया है तो -49। 8 दिया है तो 64 है ना। 9 दिया है तो -81। खत्म हो गया। तो अब आपको डायरेक्ट करना है, सोचना भी नहीं है। और उसमें अगर वैसा करना चाहोगे तो 30% की गिरावट मतलब 70 है ना, 70% मतलब 7/10। 30% की वृद्धि मतलब 13/10। 7/10 और 13/10। तो 7/10 और 13/10, 10 और 10 नीचे क्या हो गया? 100 और 13 सत्ते 91। 100 में से कितना कम हुआ? 9% आ गया। नेक्स्ट 25, एक संख्या में क्वेश्चन बोलता है कि एक संख्या के 45% से 30 घटाया गया। x के, एक संख्या x है, इसके 45% से 30 घटाया गया तो संख्या 150 हो जाती है ना। एक संख्या के 45% से 30 घटाया गया तो संख्या कितनी हो गई? 150। तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन है, हमको ऐसे नहीं करना है। ये जब भी घटाने की बात करें तो इसमें ये अपन को जोड़ना है। तो 45% बराबर है 180 के, तो 100 बराबर कितने के? 400। आंसर आ गया 45 चौके 180। 100 में 4 का गुणा करेंगे। अब आपने को देखना क्वेश्चन में बस कि 45 में 30 घटाने की बात कर रहा है तो 150 प्लस 30 कितना हो गया? 180 बराबर है 45 के। 45 में कितनी बार भाग जाएगा 180 में? अब हमको वो भी नहीं बन रहा है, 4 बार जाएगा। अगर आपको नहीं बनना है तो 45 दूनी 90 होता है ना, और 90 दूनी कितना होता है? 180। तो 4 बार डायरेक्ट 100 का गुणा करना है, आंसर 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा? यदि किसी संख्या का 1/3 आ रहा समझ में? सैलरी आ रहा समझ में? हाँ, सुनील आ गया था। चल, यदि किसी संख्या का 1/3 कितना है? अगर किसी संख्या का 1/3 35 के बराबर है, ठीक है, तो संख्या का 64% क्या होगा? अब ये बताओ 1/3 135 है तो पूरी संख्या कितनी होगी?
105। हाँ 35 कितना होता है? 105। 105। वो संख्या कितनी है? 105। 105 का आपको कितना निकालना है? ये 3 का गुणा इससे हो गया है। 105 का आपको 64% निकालना है। अब पूरी कहानी आकर यहाँ फंस गई। इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि 64 का 105% निकालना है, कोई तकलीफ? 64 का 100% कितना? 64 ही। 64 का 5% कितना? सर 10% होगा 6.3.2 3.2। तो 64 प्लस 3.2 है आंसर। आइए, समझ गए? इसमें उलझना नहीं है कि अपन उलझे हुए हैं। 105 गुणे 64 बटे 100, इसको काटेंगे तो 20, इसको काटेंगे 21, इसको काटा 10, इसको काटा 32। अब लगे हुए हैं गुणा करने में, फिर से काट दिया 5, इसको काट दिया 16, अब फिर लगे हुए 21 गुणे 16, फिर डिवाइड 5। सोचो और उसमें कितनी देर लगी? समझ पा रहे हो ना क्या करना है? जब हमको दिया है 105% तो 100% मतलब 64 खुद, और 10% मतलब 6.4, तो आधा मतलब 3.2। जोड़ दो 64 में 3.2, आंसर आ गया। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो और सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। अभी लड़ाई केवल हमारी स्पीड की है। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अगर कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड आ गई तो मतलब कोई भी एग्जाम दे दो, सीडीएस का भी देने जाओगे तो तकलीफ नहीं होगी। सीडीएस का सबसे हायर एग्जाम है मैथ्स का। हाँ, और बैंक और अगर सीडीएस आपका अगर ये लेवल लाते हो तो एसएससी और ये सब कांस्टेबल एसआई तो फिर तो मामूली चीज है। सर बैंक का भी बहुत हार्ड है सर बैंक में कैलकुलेशन हार्ड होता है, मैथ्स कोई भी हार्ड नहीं है कभी भी। मैथ्स कभी हार्ड होती ही नहीं, हमारी सोच हार्ड है ना। एपीजे अब्दुल कलाम है, वो उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए कि मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊं, मुझे पायलट बनना है। वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम आर्मी एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हो पाए एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए। बाद में उन्होंने कहा कि जब मैं प्रेसिडेंट बना तब एरोनॉटिकल इंजीनियर मेरे सामने खड़े थे और मैंने 6 महीने फिर उसकी ट्रेनिंग ली और मैंने एरोप्लेन उड़ाया। तो अब आप समझ सकते हो। ठीक है, मान लो नहीं बन पाए एसएससी में, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ। ऐसे कितने खड़े हैं आज, जो आईएएस खड़ा है सामने। ठीक है, ऑप्शन बहुत है जीवन में, लेकिन उसको आपको बनाने आना चाहिए। यदि किसी संख्या में 25% में से 70 घटाया जाए तो परिणामी 20 हो जाता है। तो हम यहाँ करेंगे 25% घटाया जाता है तो 25% बराबर है, दोनों को प्लस कर दो। 70 प्लस 20 90, तो 100%। अब 25% 90 है तो गुणा 4 कर दो, 360 आंसर आ गया, खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? 25% बराबर 90 के, तो 100% बराबर कितने के? 4, 9 चौके 36, आंसर आ गया। इसमें थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q P से 40% कम है, जो Q है वो P से 40% कम है। Q जो है वो P से 40% का मतलब कितना है? Q 60% है, और 60/100 मतलब कितना हो जाएगा? 3/5। तो अब क्वेश्चन बोला है कि P के अंक Q से कितने प्रतिशत अधिक है? P के अंक Q से 2 कितने प्रतिशत अधिक है? 2/3 कितने परसेंट होता है? 1/3 कितने परसेंट? 33 सही 1/3 3, 33 सही 1/3 3 गुणे 66.66, आंसर आ गया। नहीं तो अब अपन ऐसा भी कर सकते हैं इसके बाद अपने आप को उलझाने के लिए, है ना, कि पहले 200/3, 3 18, बचा कितना? 2, फिर 3 18, फिर दशमलव, तो कितना समय लगे और यहाँ कितना समय? इसलिए तो 1/3 पढ़ाया था कि 1/3 बराबर 33.33%। तो गुणा करो 2 का तो 66.66%।
नेक्स्ट 29 आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. 29 मंजीत के वार्षिक वेतन में 30% की वृद्धि हो गई। अच्छा सॉरी, मंजीत के जो वार्षिक वेतन है उसमें 30% की कमी हो गई और 45% की वृद्धि हो गई। अगले वर्ष तो आपसे पूछा है कि वास्तविक वेतन में किस प्रकार, सर तो देखो किसी क्वेश्चन में हाँ इंक्रीज डिक्रीज दिया रहा है तो फिर बस अपन बस यही करते हैं। बस तो 30 में से 45 गया, 15 बचेगा, तो प्लस का 15 बचा, है ना, और इन दोनों का गुणा होगा और बटे 100 है, तो एक जीरो से जीरो कट गया। Yes, sir. 45 दिया कितना होता है? 135 45 दिया 135, 45 दूनी 90, 135, 135 में दशमलव लगाओगे तो 13.5 आ जाएगा, यस सर। है ना। 15 में से 13.5 घटा दोगे तो 2.5 आंसर आ गया, खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? ना आए तो अपन सॉल्व करके बता सकते हैं। हाँ सूर्यांश, क्या आएगा? मैं बता देता हूँ। तो 1.5 आएगा। हाँ सर 1.5 आएगा सर। यस सर 1.5। हाँ सॉरी 5, हाँ हाँ 1 पॉइंट गलती हो गई अपने से। सोच थोड़ा जल्दी सोच लिया। 12.5 बोला होता तो 2.5 हो जाता। अब देखो, दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 150 है। दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का योग कितना है? 150। यदि छोटी संख्या 16, दो संख्याएं दी है, मान लो अपन ने x दिया है और दूसरी छोटी संख्या हमको 16 दी है, इन दोनों का योग जो बड़ी संख्या है x का 150% है ना। तो देखो अगर छोटी संख्या 16 है, 150% बोल रहा, अगर छोटी संख्या 150 है तो बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या कितनी है? इन दोनों का योग 150 है और छोटी संख्या हमको 16 दी है, तो बड़ी संख्या लगभग 100 तो होगी। तब तो ये 150 हुई ना, 3 गुना हो रही है। 150 का मतलब ये देखो, 150 का मतलब कितना होता है? 100, मतलब कितना? 3/2, मतलब दोनों का योग कितना है? 5। दोनों का योग 3 है। अच्छा, दोनों का योग 3 है 3 है। और बड़ी संख्या कितनी है? 2। तो छोटी संख्या कितनी हो गई? 1 बराबर है 16 की, तो 2 बराबर कितने के? आ गया आंसर। नहीं आया समझ में? इसको सॉल्व करो फिर। x + 16 x इंटू 150/100 x + 16 x 3/2 इधर इंटू होगा तो 2x + 32 3x, है ना। इसको वहां लेकर जाओगे 32 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू 32, यही तो निकालना था। लेकिन ये ज्यादा सरल है। 150% मतलब 3/2। अब ये 150% किसका है? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या नीचे वाली हमेशा वास्तविक, हाँ तो ये बड़ी हो गई। ऊपर वाली दोनों का योग दिया है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 मतलब छोटी संख्या। छोटी संख्या 16 के बराबर है, बड़ी संख्या 1 बराबर है 16 के, तो 2 बराबर कितने की? 32। खत्म हो गया। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। एक शहर में 20% लोग साक्षर हैं। यदि साक्षर लोगों की संख्या 5000 है तो कुल लोगों की संख्या रख दी। तो उसको 100% निकाल लेंगे। हाँ, तो यदि 5 बराबर है कितने के? सॉरी 20% बराबर है कितने के? 5000 के। तो 100% बराबर कितने के? 20 पंचे 100, 5 का गुणा करेंगे 25,000 आंसर। तो इससे रद्दी कुछ हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट 32। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। माना उसकी आय 100 है,
70% खर्च कर देता है, मतलब 70, 30 बचाते है ना, और शेष बचाता है अपनी आय का, मतलब आय कितनी है 100 है, 100 खर्च 70 प्लस सेविंग, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 30। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट, यदि आय में 30% की कमी कर दें, 30% की कमी की मतलब 70 बचा, है ना, और खर्च 20% कम कर दें, 20% कम कर दो, इसका कितना हो गया, 70 का 20%, 14, 70 का 20%, 14, 70 में से 14 घटा दे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा ना, 14 घटाओगे 56, तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 14। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो उसकी बचत में क्या बदलाव हुआ, पहले 30 रुपए बचत होती थी, अभी 14 होने लगी, 16 रुपए कम हो रही है। 30 का 16 कितना परसेंट है, क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 160 बटे 3, 5 15, बचेगा कितना, 1, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 है क्या 53 कुछ कुछ आंसर है, तो बी वाला डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कीमत में 16.66% की वृद्धि होती है, एक कीमत में 16.66% की वृद्धि होती है, पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए इसे कितना कम किया जाना चाहिए, तो 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/6, 1/8 तो कितना हो जाएगा, 12 साढ़े 12 लगभग, है ना, तो 1/6, तो 1/6 की वृद्धि हुई, मतलब कितनी हो गई, 7/6 हो गई। अब उसको कम कितना करना है, 7 से 6 लेकर आना है, तो कितनी, 1 कम करेंगे, किससे कम करेंगे, 7 से, तो 1/7 कितना परसेंट होता है, 14.28%, आंसर आ गया 33। नहीं तो अपन जूझ ही रहे हैं। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपने जो एक क्लास मिस की है उसका भुगतान ये है ना, पहली वाली जो मैंने बताया आप लोगों ने मिस नहीं की, जिसने मिस की है उसकी कहानी है ना। चलो नेक्स्ट है 34। एक वर्ष में राजीव का वेतन 30% घटाया गया और अगले वर्ष 50% बढ़ाया गया, 30% घटाया माइनस और 50% बढ़ाया, तो आया यहाँ पर प्लस, दोनों को प्लस माइनस करोगे प्लस, दोनों का गुणा करोगे ये कट गया, -15 आ गया, 15 का मतलब है 5% बढ़ाया, खत्म आंसर। नहीं, ये लिख के ही करना है, नहीं हो गया। नेक्स्ट है 35। बोलता है कि कुल कलमों की संख्या में से 10 कलम काले हैं, माना मैंने कुल कलमें 100 हैं, इसमें से 10% काले हैं, 10%, 100 का 10% ब्लैक है, मतलब 10, बची कितनी रिमेनिंग 90। ठीक है, शेष कलम मतलब जो रिमेनिंग है उसमें से भी 10% नीले हैं, 90 का 10% ब्लू है, तो कितना हो गया 9, बचा कितना 81। समझ रहे हैं, 81। शेष कलम 20% लाल है ना, इसका 20% क्या है रेड, तो 81 का 20% कितना हो गया 8.1 इंटू 8.2, 16.2 है ना, तो बची कितनी
ये रेड है 80%, इसका 80% कितना आएगा, मतलब 0.81, मतलब 80.8.1 में 8 का गुणा करना है, तो यहाँ 8.8 एकम 8, 8 संख्या 64, ये बराबर है, क्वेश्चन लिखा है कि ये बराबर है 648 के। तो आपको 100% बराबर कितने की, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 लगा, ये खत्म, ये 10 का गुणा 100 में होगा डायरेक्ट, तो 1000 आंसर आ जाएगा आपका। सर इसके लिए शेष 648 कलम हरे है। हाँ ना, तो ये इसको ग्रीन ले लो। अच्छा नहीं है समझ में? हाँ ये उसके बराबर है इसका बच्चे। डाउट, इसमें डाउट होगा कि कैसे हो गया, 486 पॉइंट बराबर है 648 के, तो 100 बराबर कितने के, इसमें डाउट होगा। इसको दशमलव हटाओ तो यहाँ क्या लग जाएगा 10, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 48 इंटू 100 नहीं बनता, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 648, ये नीचे 10, 10 मतलब वो चक्के ऊपर आया 10, ये वाला, ये से कैंसिल, 100 का गुणा 10, वहां मैंने डायरेक्ट कर दिया, 10 गुणे 100 बराबर 1000। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बचपन में आपने पढ़ा हो तो, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 36, सर 18 सर 118/100। हाँ 118/100। एक संख्या में 18% की वृद्धि होती है, लो कर लो, 118/100, 118/100 मतलब 59/50, तो कितने की कमी करनी होगी, तो हमको 59 से 5 की कमी करनी होगी, है ना। तो 59 से 9 किसकी कमी करनी है हमको, 9 की, 9/59 और परसेंटेज निकाल ली 100 का इंटू, तो 900/59, है ना। अब डिवाइड करो 900/59, अब देखो करना कैसे है, मान लो इसको अगर मैंने 60 माना, लगभग 900/60, है ना, तो इसको काट देंगे 0 से 0, ठीक है, और 6 का भाग 2, कितना बार जाएगा, 6 एकम 6, बचेगा कितना 3, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 30, 15, तो ये तो अपन ने बढ़ाया है, तो इससे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, है ना, अपन ने यहाँ एक बढ़ाया है, तो इस परसेंटेज में बढ़ना चाहिए, तो इस परसेंटेज में कितना बढ़ना चाहिए, एक, है ना, तो एक मतलब लगभग देखो 15 के आसपास कोई है ऑप्शन, आंसर आ गया 15.25 आंसर। अब लगे नहीं रहना वहां के 59/900, समझ गए, लगभग आंसर निकालना है अपने को, अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो हम भाग ही दे रहे हैं। अब 15 से ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि हमने एक कम किया, यहाँ पर एक ज्यादा किया, इसलिए वो 15 से ज्यादा होगा। अगर एक कम करते तो 15 से कम होता, जैसे यहाँ 61 होता, 900/61, है ना, और हमको सॉरी यहाँ पर होता, हाँ यहाँ पर 61 होता, तो हम इसको एक कम करते तो 900/60, तब आंसर फिर 14.28 होता, क्योंकि बढ़ाया तो बढ़ेगा परसेंटेज, घटाया तो घटेगा परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि अंतिम मान कितना हो 2040 तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? तो समझो एक संख्या को 20% बढ़ाया, 20% मतलब कितना होता है 120/100। 120/100 का मतलब 6/5। इसमें कोई डाउट? 6/5 कैसे आया? फिर 15% घटाया मतलब 85/100। 85/100 मतलब 5 से डिवाइड करो कितना जाएगा? 15 कैसे जाएगा? 85 में 5 का डिवीजन करो कितना आएगा? 5 एकम 5 17 इंटू कितना जगह नीचे 20। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि अंतिम मान 240 हो तो ऊपर वाला हमेशा अंतिम होगा, ये तो पुरानी वास्तविक होगी, तो अंतिम मान बराबर है 240 मतलब 2040 के, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये कटेगा क्या? 17 से डिवाइड होगा, 17 एकम 17, बचा कितना? 3 17 दूनी 34 120 आ गया। ये कट रहा है 6 से, कितना आ गया? 20। 5 इंटू 20 कितना होता है? 100। 100 गुणित 20 कितना हो गया? आंसर है क्या? खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? ऊपर वाली संख्या अंतिम होती है, नीचे वाली संख्या प्रारंभिक होती है। यहां पर मैंने तिर्यक गुणा किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बराबर माना है और इसको ऊपर से इंटू किया है। अगर समझ में ना आए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों का गुणा यहाँ होगा तो 20 40 गुणित 5 गुणित 20 बटे 6 14 6 17 है ना। अब मैंने इसका इंटू क्यों नहीं किया, इसका मतलब समझो। अगर मैं इसको इंटू करता कि 17 छिंग इंटू कर लेता, उसका फिर काटता, तो अपने से बड़ा मूड कोई नहीं था। पहले इंटू कर रहे हैं, फिर उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो कभी भी इंटू नहीं करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप साथ में लेकर चलो उसको। अगर इसका इंटू कर दिया होता 17 छिंग तो फिर हो गया था। एक व्यक्ति अपने, समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कोई है जिसको डाउट? एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। मान लो उसका वेतन 100 है और 10% भोजन पर खर्च करता है, तो बचा कितना? 90 बचा। ठीक है, वह शेष का, ये 10 लिया, वह शेष का मतलब उसने 10% भोजन पर खर्च कर दिया, बचा 90। तो शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है। इसका 20% मतलब हमको 80 चाहिए केवल, तो कितना हो जाएगा? 80 9 8 72। तो 72 बराबर है कितने के? 4680 के। तो 100 बराबर कितने के? कितनी बार चला जाएगा ये डिवाइड? अब देखो 7, अगर इसको मैं मानूं तो लगभग देखो 70 है ना। तो 7 दूनी 14 7 21 7 चौके 28 7 पना 35 7 छिंग 42 7 छिंग 42 और ये कितना होगा? 6 दूनी 12 नहीं जा रहा। 8 नाम 72 देखें तो कितना यहाँ कट जाएगा? 8 पंच 40 नहीं जा रहा 8 से भी। गया ना आपसे 8 एकम 8 8 8 5 40 ये 8 बचा। हाँ बोलो 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 कट गया। बोलो। 9 से काट दिए, 9 से 72 और 9 8 72 8 9 दोनों से कटा सर। हाँ तो 8 चलो ठीक है, 9 से काट दिए। 9 8 72 9 पना 45 9 दूनी। फिर इसके बाद कटेगा 8 से
हाँ बताओ, 8 एकम 8 हाँ? 6 बटा 6 जीरो कितनी बार कटा? नहीं नहीं काटा। और चालू 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा कितना? 130 एक इससे 50 बार, 13 पन्ना 65, 6500 आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 100 पर 10% खर्च करता है ना, तो बचा कितना? 90/100, ये 9/10। फिर शेष का 20% ईंधन, तो बचा कितना? 20% काट दिया तो बचा कितना? 80। 80 मतलब 4/5। ठीक है, तो उसके पास शेष कितना बच रहा है? 4680। ठीक है, 9 से कटेगा तो कितनी बार कट गया ये? 520। 4 से कटा तो कितनी बार कट गया? 130 है ना। अब इसका 5 का गुणा करो तो 13 पन्ना 65 और 00, डायरेक्ट आंसर ये लो। वो भी बात यही है। कौन किस मेथड से? कुछ नहीं बोला ये। इसके लिए तुमको ये समझना होगा कि एक संख्या को पहले 20% कम गया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है तो बचा कितना? 90। तो 90/100, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। फिर वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है तो बचा कितना? 80। 80 का मतलब होता है 4/5, है ना। तो इधर पर ये जो ऊपर वाली संख्या है वो वर्तमान संख्या 4680 के, तो ये नीचे वाली कितने की? तो इसमें त्रियक गुणा होता है ना। तो अपन क्या करेंगे? 10 × 5 × 4680 बटे 9 × 4, है ना। तो आप अब जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, या तो ऐसा कर दो या ऐसा कर दो। ये कैसे किया नीचे वाला? क्या कैसे किया? इसको जमाएंगे कैसे? ऐसे जमाएंगे कि इसका जो नीचे वाले का गुणा होता है वो ऊपर वाले के साथ। त्रियक गुणा बचपन में ऐसे ही पढ़े थे। यहाँ जो गुणा होता है वो इससे गुणा होता है, और ये जो नीचे वाले होते हैं इसके नीचे आ जाते हैं। बोले डाउट? काटना बता दीजिए। हाँ, 9 से काटेंगे, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 0। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचेगा 4 तिया 12, 130। 13 पन्ना कितना होता है? 65, और 1 2 0 और लग जाएंगे तो 6500।